तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देश यानी कि फिनलैंड की। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशनसीब देश क्यों है। क्या है वहां पे ऐसा जो और देशों में नहीं है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार इस साल 2025 में भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो वहां पे ऐसा क्या है जो दूसरे कंट्रीज में नहीं है, हमारे इंडिया में वो नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही चीजों की, और हम बात करेंगे इंडिया के बारे में भी कि हमारा भारत खुशहाली के मामले में कौन से नंबर पे आता है और क्या हम अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, बहुत मजा आने जा रहा है आपको, मैं वादा करता हूं आपसे। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार बाजी मारी है। 2025 में भी इस साल फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं कि फिनलैंड में ऐसा क्या है जो बाकी देशों में नहीं है। या उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा क्या है जो एक इंसान को खुश रख सकता है। अगर सोचा जाए तो इंसान परेशान क्यों होता है, पैसे को लेके, जॉब को या बिजनेस को लेके। अगर हमारी जॉब चली गई या अगर हमारा बिजनेस बंद हो गया तो हम सस्टेन कैसे करेंगे, हम कैसे ईएमआई देंगे घर की, कैसे कार की ईएमआई देंगे, कैसे बच्चों की फीस देंगे। एक तो हो गया पैसा, दूसरा हो गया चलिए जॉब तो आपके पास है लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में मेहनत करनी पड़ती है, आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको पैसे के साथ साथ फ्रीडम भी मिल जाए जॉब में तो कितना अच्छा हो, पीस ऑफ माइंड। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बीमार हो जाएं या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए उसका फ्री में ट्रीटमेंट हो जाए। तो अगर यही सारी चीज़ें दे दी जाएं आपको तो शायद आप खुशहाल हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ फिनलैंड भी कर रहा है। वहां की सरकार बच्चों को, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, इनफैक्ट बड़ों को भी फ्री की एजुकेशन देती है, मुफ्त शिक्षा देती है। आपको एजुकेशन के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जरा सोचिए, आपको टेंशन ही नहीं है कि आपको बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो गया, आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, करोड़ों रुपए उसमें लगने हैं, और क्या हो सरकार कहे कि ये पैसे मैं दूंगा, तो कैसा लगेगा आपको, खुश होंगे ना आप। तो यही फिनलैंड की गवर्नमेंट भी कर रही है। आपका A to Z जो भी मेडिकल पे खर्चा होता है वो सरकार देती है। तो आपको मेडिकल के बारे में टेंशन फ्री, एकदम बिंदास जियो। अगर आपकी जॉब चली गई फिर क्या होगा, तो वहां की गवर्नमेंट आपके जॉब जाने पे आपको मुफ्त की सैलरी देगी, आपके खर्चे उठाएगी। हाँ, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, वरना लोग इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पे एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, आप ऑफिस से कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको घर में काम है या कहीं काम से जाना है पर्सनली तो आप ऑफिस से आ सकते हैं। वहां पे आपका बॉस आपसे नहीं पूछेगा कि आप जल्दी क्यों चले गए, और इनफैक्ट आपको अपने बॉस से पूछना भी नहीं है। अगर आपको काम है तो ऑफिस से आप घर आ सकते हैं, वो भी बिना बताए, क्योंकि वहां पे लोग इतने ईमानदार हैं, ये माना जाता है कि अगर आप ऑफिस से गए हैं जल्दी तो आपको कुछ काम होगा। कोई बेईमानी नहीं करता है कि आपको कोई काम नहीं है, घर में आप मस्ती करने आ गए, ऐसा नहीं करते वहां पे लोग। और एम्प्लॉय भी इतने ईमानदार हैं, अगर वो जल्दी जा रहे हैं, उनका काम सफर कर रहा है, तो वो अगले दिन जल्दी आने की कोशिश करेंगे कि उनका जो काम पेंडिंग हो गया था उसको वो आके जल्दी पूरा कर लें। तो वहां पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला जो रिलेशनशिप होता है वो वहां पे है ही नहीं। मतलब एक कंपनी है, आप आइए काम कीजिए, अपनी मर्जी से काम कीजिए, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय अपना काम समझते हैं। ये नहीं कि बस मुझे काम करना है, 8 घंटे पूरे करने और मेरे एक दिन की सैलरी पक्की हो गई, ये कॉन्सेप्ट नहीं वहां पे। वहां पे लोग ये मानते हैं ये ऑफिस मेरा है। तो जरा सोचिए, अब आपको टेंशन किस बात की है। सब कुछ तो वहां पे गवर्नमेंट कर रही है आपके लिए, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयर आपको परेशान नहीं कर रहा है, जब आपका मन हो ऑफिस जाएं, जब आपका मन हो ऑफिस से चले आए।
अगर ऐसी जिंदगी होगी हमारी तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे। और वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस भी है। तो एक तो वजह यही है कि आप कभी भी ऑफिस से आ सकते हैं, दूसरी वजह यह है वहां पे लोग ओवर टाइम नहीं करते हैं कि ज्यादा पैसा कमा लें। वो पैसे की कॉस्ट पे अपने परिवार के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस जो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में, वो वहां पे बना हुआ है। वहां पे सरकार भी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार ना के बराबर है। करप्शन आपको वहां पे बहुत कम मिलेगा। लोगों का सरकार के ऊपर विश्वास है और वहां पे 50% टैक्स है और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स देना मेरा उत्तरदायित्व है, वरना सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, हमारे लिए वो कैसे काम करेंगे। तो जैसे कोई अपने पैसे वापस लेने के लिए परेशान होता है, वैसे ही लोग वहां पे परेशान होते हैं सरकार को टैक्स देने के लिए, क्योंकि उनकी ये लायबिलिटी है। तो इतना ट्रस्ट है लोगों का सरकार के ऊपर और सरकार भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है। वहां पे बहुत सारे टेस्ट किए गए, लोगों से पूछा गया कि आप अपनी लाइफ को कैसे इवेल्युएट करते हैं, आप अपनी लाइफ को क्या मानते हैं, कैसी है आपकी लाइफ, इजी है, टफ है, क्या है। तो लोगों ने उसका जो आंसर दिए उसके बेस पे ही ये ग्लोबल रिपोर्ट बनी है, एक हैप्पीनेस रिपोर्ट बनी है वर्ल्ड के 147 कंट्रीज की। और उसमें एक बहुत ही मजेदार चीज, वहां पे उन्होंने क्या किया सर्वे के लिए कि एक पर्स में कुछ पैसे रख दिए और उसमें एड्रेस रख दिया। तो अगर वहां पे 100 पर्स रखे गए थे तो करीब 95 पर्स वापस आ गए, क्योंकि इसमें एड्रेस भी था। तो जिसको मिला उसने वो पर्स वापस लौटा दिया उस इंसान को जिसका उसके अंदर एड्रेस था, और उसमें पैसे भी थे, उसको छुआ तक नहीं। तो जरा आप देख लीजिए ईमानदारी का आलम, कितने ईमानदार हैं लोग। अगर वहां पे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है तो वो उसको फेस वैल्यू पे ले लेता है, वो ये मान लेता है कि जो बात ये सामने वाला इंसान कह रहा है वो सच है। वहां पे झूठ जनरली लोग नहीं बोलते हैं। तो इतना तो ट्रस्ट है वहां पे लोगों का, एक दूसरे के प्रति लोगों का बहुत अपार प्रेम है, एक ट्रस्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है खुशी की, हैप्पीनेस की। और जैसा कि हमने बताया फिनलैंड की एजुकेशन दुनिया में बेस्ट है, सबसे अच्छी एजुकेशन है वहाँ की। हमारे भारत से भी काफ़ी लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, दुनिया भर से कितने लोग आते हैं वहाँ पे। और वहाँ की आबादी है सिर्फ करीब 50 लाख। तो जरा कल्पना कीजिए आप, वहाँ पे कितना अच्छा माहौल है। दूसरे देश के लोग भी प्रेरित हो रहे हैं वहाँ पे पढ़ने जाने के लिए और वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। अपने बिहार से ही बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और वहाँ के लोग मेंटल फिटनेस को भी बहुत तवज्जो देते हैं। फिजिकली फिट तो रहना ही चाहते हैं वो, लेकिन अपने मेंटल पीस के साथ भी वो समझौता नहीं करते। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हमारा प्यारा भारत देश फिनलैंड जैसा बन सकता है? क्या हम भी एक खुशहाल राष्ट्र बन सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। लेकिन इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे हमें। हमें सरकार के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और सरकार को भी हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा और सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो लोगों के लिए हों, ना कि वोट बैंक के लिए। हमारे ऑफिसेज में वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। अब हमें अपना माइंड बदलना पड़ेगा। हमारे जो एम्प्लॉयर हैं उनको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और एम्प्लॉयज को भी। पहले एम्प्लॉयज को दिल जीतना पड़ेगा अपना एम्प्लॉयर का कि आप उनकी कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं, ऐसे काम करते हैं जैसे आपका ये खुद का काम हो, आपकी खुद की कंपनी चल रही हो। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस होगा और जब वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो एक मेंटल पीस आती है, एक शांति आती है। 90% लोग आज इस बात से परेशान हैं कि उनके बॉस ने उन्हें डांट दिया या बदतमीजी से बात की या वो किसी और वजह से खुश नहीं है। तो अगर हम ऐसा कर लें तो हम शायद खुश होने की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे। और हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिजिटल लाइफ से ब्रेक लेना पड़ेगा। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा।
थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताना पड़ेगा प्रकृति के साथ। चारों तरफ हरियाली है, कोयल कूक रही है, नदी की कलकल की आवाज आ रही है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जब हमें मिलेगा तो हमारा दिमाग खुद ब खुद शांति की तरफ बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम बिताएंगे, और ये फिनलैंड में बहुत होता है। वहाँ के लोग नदियों किनारे बैठते हैं, वहाँ पे बहुत झील है, उसे झीलों का देश भी बोलते हैं। तो लोग झीलों के किनारे बैठते हैं, जंगल भी बहुत है वहाँ पे, लोग जंगल में जाते हैं, ग्रीनरी को निहारते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं और स्पा बाथ लेते हैं। स्पा बाथ वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, और हमें आपस में एक विश्वास, एक सहयोग की भावना लानी पड़ेगी। हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं वो सामने वाला सच मान ले, ऐसा होना चाहिए एटमॉस्फेयर यहाँ पे। अगर हमारा पर्स गिर जाए या कुछ हो जाए हमारे साथ, किसी को मिले, तो वो पर्स हमारे घर पे आ जाए, जैसा कि वहाँ पे सर्वे में किया गया है। और यही सर्वे इंडिया में भी किया गया, दूसरे कंट्रीज में भी किया गया है। और ये पर्स जो घर पे वापस लौट के आ रहा है, ये रेशियो बहुत कम था। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा अपने आप में, लोगों के बीच, कि हम एक प्यार मोहब्बत से रहें। एक हमारे लिए चैलेंज हो सकता है कि बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ रहते हैं, बहुत सारे भांति भांति के लोग हैं, तो हम आपस में उनके साथ कैसे प्यार बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें और हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप उत्सुक होंगे इंडिया के बारे में, कि इंडिया की उस ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सी पोजीशन है। तो दोस्तों लास्ट ईयर इंडिया की पोजीशन थी 126, और इस साल थोड़ा सा इम्प्रूव करके 118 हो गई है। 147 देशों की लिस्ट में हम 118वें नंबर पे आते हैं। अब आप ही जरा बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे जरा बताइए कि आप इससे कितना खुश हैं। क्या हम सही हैं, या अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम नंबर 1 कंट्री नहीं बन सकते, तो क्या हम टॉप 10 में आ सकते हैं? क्या आप कोशिश नहीं करेंगे इसमें? आपकी भी कोशिश दरकार है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप दूसरे लोगों का बेट मत कीजिए, आप अपने आप से पहल कीजिए। एक अच्छे सिविलियन की तरीके से, एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरीके से अपने देश को थोड़ा सा ऊपर उठाने में कोशिश कीजिए। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि नेपाल और पाकिस्तान, जो इतने छोटे देश हैं भारत के कंपैरिजन में, वो भी हमसे आगे हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ये थोड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। और दोस्तों यूएस की रैंकिंग है 24, जो काफी डाउन है। पिछले के सालों से अगर कंपेयर करेंगे तो यूएस की रैंकिंग पहले से डाउन है। और दोस्तों यूके की रैंकिंग है 23। अब आप बड़े उत्सुक हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है वर्ल्ड का, यानी कि लास्ट नंबर पे कौन आ रहा है। तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है, 147वें नंबर पे है। और दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात है, इजराइल का वार चल रहा है हमास के साथ, गाजा के साथ, लेकिन फिर भी इजराइल 8वें स्थान पे है। तो ये थोड़ी सी शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों फिनलैंड सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन जीने की एक प्रेरणा भी है, एक मोटिवेशन है हम सबके लिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए इन उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे? तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और एक कदम बढ़ाते रहिए खुशहाली की तरफ।